मतलब जो छात्र का जो फ्यूचर है पूरी तरह से उन्होंने रोक रखा है। जो छात्रवृत्ति वो नहीं दे रहा है। आज हर यहाँ के जो छात्र हैं वो सड़क पर हैं, आंदोलन कर। समझाने का ज़रूरत है लोगों को। आज सब लड़ाई तो कर ले रहे हैं, सड़क पर उतर कर लड़ने के लिए सब रेडी है, पर पढ़ने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो क्या लगता है छात्रवृत्ति झारखंड में क्यों रोका गया है? बिल्कुल ये सरकार ठगने की काम कर रही है। तो मैं तो यही उनसे विनती करूँगी कि आप पहले इस राज्य के भविष्य को देखें। जोहार, आप देख रहे हैं K24 न्यूज़ हिंदी और आज विनोद बाबू की पुण्यतिथि है और हमारी मौजूदगी आज सिंदरी विधानसभा के अंदर बेलियापुर में हमारी टीम आज मौजूद है और हमारे साथ सिंदरी विधानसभा के पूर्व विधायिका की बेटी निश्ची महतो जी जुड़ गई है और उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में मैडम आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सशत नमन करती हूँ। जी बोलिए। आज विनोद बाबू की पुण्यतिथि पे आएंगे, लोगों को और सिंदरी विधानसभा वासियों को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल स्वागत है। विनोद बाबू ऐसे तो पूरी झारखंड की एक सोच है, लेकिन हमारे लिए वो परिवार से भी बढ़कर हैं। हमारे परिवार का जो भी राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है या आगे भी जो भी फ्यूचर भी होगा वो पूरी तरह से उनके ही परिवार से शुरू हुआ है। मेरे पिताजी हमेशा से उनकी छत्रछाया में और राजकिशोर बाबू की छत्रछाया में रहकर ही उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। उनका किन आदर्शों को मतलब युवा पीढ़ी को फॉलो करना चाहिए, अच्छा लगता है? सबसे पहले तो ये तो हर कोई जानता है कि उन्होंने जो नारा दिया था पढ़ो और लड़ो का, तो आज के युवाओं को बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ वो नारा नहीं लगाना है, उसको फॉलो करना है। आप पहले पढ़िए, अपने हक और अधिकार को जानिए। और जैसे कि अभी आप मौजूदा स्थिति देख रहे हैं, जो हमारी सरकार है, हमारी जेएमएम की जो सरकार चल रही है, हेमंत सरकार चल रही है, उन्होंने मतलब जो छात्र का जो फ्यूचर है पूरी तरह से उन्होंने रोक रखा है। जो छात्रवृत्ति वो नहीं दे रहा है। आज हर यहाँ के जो छात्र हैं वो सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री जो बोल रहे हैं कि टेक्निकल इशू के कारण छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, एक तरफ आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, इतने बड़े वो उनकी योजना थी, आप दीजिए, पर आप उसके एवज में आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी सरकार से विनती है कि आप जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करें। जो भी उचित कार्रवाई होती है, जो भी आप सल्यूशन निकालते हैं वो दीजिए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का भविष्य अधर पर लटका हुआ है। आप पूर्व बीजेपी विधायक की बेटी भी हैं, तो झारखंड को किस तरह से आप देखते हैं? अभी जो स्थिति है झारखंड की, युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। अभी वो चाहे वो पढ़ाई में आगे आए और अगर राजनीति में भी आ रहे हैं तो आप जन सेवा के उद्देश्य से आए, ना कि जैसे अभी लोगों ने राजनीति को शॉर्ट टर्म पैसा कमाने का जरिया समझ रखा है। तो आप वो सोच लेकर ना आए। आप ये सोच लेकर आए कि मैं जब आ ही रहा हूँ या करियर, मुझे अगर राजनीतिक करियर भी बनाना है तो मैं यहाँ के लोगों के लिए काम करूँ, मैं लोगों में जागरूकता फैलाऊँ। जो जैसे हमारे विनोद बाबू, उन्होंने ये नारा दिया था कि पढ़ो लड़ो, तो ये समझाने का ज़रूरत है लोगों को। आज सब लड़ाई तो कर ले रहे हैं, सड़क पर उतर कर लड़ने के लिए सब रेडी है, पर पढ़ने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो ये समझना ज़रूरी है कि पहले आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, पहले आप चीज़ों को समझें, जो एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निकल चीज़ें हैं पहले आप उनको समझिए, उसके बाद आप लड़ाई के लिए आगे आइए। मैया सम्मान को आप कितनी ज़्यादा महत्व देती है मैडम? देखिए, ये तो उनकी सरकार की अपनी योजना है, उन्होंने कुछ सोच समझ कर चलाया है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। पर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप वो योजना चला रहे तो आप पिछली योजनाओं को बंद ना करें, क्योंकि एक छात्र राज्य का और देश का भविष्य तय करता है। अगर छात्र ही नहीं रहेंगे, उनकी ही पढ़ाई पूरी नहीं होगी, तो हमारा भविष्य खतरे में है। आपको क्या लगता है छात्रवृत्ति झारखंड में क्यों रोका गया है? अब ये सरकार अगर कह रही है टेक्निकल इशू है, लेकिन ये हम सबों को दिख रहा है कि जब से ये सारी योजनाएं जो ये दे रहे हैं उसके बाद से ये आपका विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति सब चीज़ रुका है। तो ये सरकार की एक नाकामी बोलिए, फेलियर बोलिए, कि वो एक साल भी वो ठीक से नहीं चला पाई हैं, अपनी जो पुरानी योजनाएं चल रही थी उनको कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं। यहाँ लोगों को दे रहे 2500 रुपया तो, और जिस वृद्धाओं को देखिए, आप एजेड को देखिए, तो उन लोगों को 2500 रुपया का तो लाभ नहीं मिलता है। 1000 मिलता है, 3 महीना बाद मिलता है। तो क्यों आपको ये नहीं लगता कि उन लोगों को ठगा जा रहा है? बिल्कुल ये सरकार ठगने के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल ये सरकार ठगने की काम कर रही है। तो मैं तो यही उनसे विनती करूंगी कि आप पहले इस राज्य के भविष्य को देखें, जो ये भविष्य तय करता है। तो छात्रों के छात्रवृत्ति पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। जब झारखंड राज्य बना तब भी आंदोलनकारी से रहे हैं, आंदोलन करते करते पूरा ज़िंदगी झारखंड में बिता दिए हैं। बड़े बड़े हमारे महापुरुष हैं, अभी भी युवा आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या झारखंड में कुछ भी लेने के लिए आंदोलन का सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतने सालों के बाद भी और इतने हम लोग
पूरी तरह से खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, उसके बाद भी हमें अपने इन छोटी छोटी मूलभूत चीज़ों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। अब देखिए मुखिया लोग आंदोलन कर रहे हैं, झारखंड के शिक्षा के लिए युवा आंदोलन कर रहे हैं, विकलांग आंदोलन कर रहे हैं, रसोईया आंदोलन कर रहे हैं। अब झारखंड में आंदोलन करना बाकी कहाँ रह गया? बिल्कुल, ये तो हेमंत सरकार का, अब 6 साल से वो सरकार चल रही है, लेकिन ये मूलभूत आवश्यकताओं को देने में वो फेल है। तो ये सरकार ही पूरी तरह से फेल है, ये जनता को समझने की ज़रूरत है। क्या बीजेपी सरकार आएगी तो क्या इसको भरपाई कर पाएगी? बिल्कुल भरपाई करेगी। आपने देखा होगा रघुवर जी का सरकार चल रहा था, ये सारी समस्याएं नहीं आती थी उस समय। तो बीजेपी की सरकार आती है, आप पूरी तरह से, हमें पूर्ण विश्वास है कि सेंट्रल में भी हमारी सरकार चलेगी, यहाँ पे भी चलेगी, तो हम लोग और झारखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या सूचना देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं? मेरी सबसे यही विनती है, खास करके जो युवा वर्ग देख रहे हैं उनसे मेरी ये विनती है कि आप लोग बढ़ चढ़कर आगे आएँ और सही दिशा में आगे आएँ। गलत दिशा में राजनीति को भी लेकर ना जाएं, सही दिशा में आगे आएँ और जनता की सेवा करने के उद्देश्य से आएँ। मेरी एक यही विनती है। थैंक यू।